हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और क्लीनिंग ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे कि जो सब्सटेंस होते हैं उनमें सेपरेट अलग अलग चीज़ों को कैसे अलग किया जाता है और किस तरह से खाने को क्लीन किया जाता है और क्यों हमें खाना क्लीन करने की ज़रूरत होती है। बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हवा है, चट्टान है, समुद्र का पानी है, फल हैं, फूल हैं। तो सब चीज़ें क्या होती हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जिसमें जो सब्सटेंस हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं उन सब में मिक्सचर ज़्यादा होते हैं और कुछ होते हैं कि जो अपनी प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर मिक्सचर में से अलग अलग कंपोनेंट्स को करने की सेपरेट करने के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है और सब उसके सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं। तो और जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि गैसेस जो होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। इनमें इसी के ही मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब क्या होते हैं? ये भी अपने प्योर सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर किसी एक चीज़ को बनाते हैं। अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स मिले होते हैं, उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं, जो फिजिकली हम उनके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि क्लीनिंग ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। हमें खाना साफ़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कि हमें मिक्सचर में से जब दो चीज़, जैसे राइस है, दाल है, उनमें किसी कोई पत्थर मिल जाता है, डस्ट मिल जाती है, तो हमें उसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, ये सब चीज़ें क्लीन करने की ज़रूरत हमें पड़ती है क्योंकि जो उसमें से जो हार्मफुल चीज़ें हैं, हानिकारक चीज़ें हैं, अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं, उनको हम खाने की चीज़ों में से अलग करें। क्योंकि अनडिज़ायरेबल जो कंपोनेंट्स हैं खाने के अंदर, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे नदी के पानी में क्या होता है, गंदा हो सकता है, उसमें हार्मफुल जर्म्स हो सकते हैं, इसलिए हमें पीने से पहले पानी को साफ़ करने की ज़रूरत होती है। या जैसे चावल हैं, दालें हैं, हमें उन्हें पकाने से पहले साफ़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर कंकड़ पत्थर या और भी कोई गंदगी हो सकती है। अपने आप को डिजीज़ फ्री रखने के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए हमें क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, खाने वाली चीज़ों को साफ़ करने की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चों, फल और सब्जियां जो होते हैं उन पर बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं, तो इसलिए हमें उन्हें यूज़ करने से पहले, कंज्यूम करने से पहले उन्हें धोना चाहिए, ताकि फल और सब्जियां हमारे को नुकसान ना दें, हमें को कोई बीमारी ना करें। इसके अलावा टेस्ट बढ़ाने के लिए भी हमें सब्जियों को, फलों को साफ़ करने की ज़रूरत होती है। बच्चों, कोई भी गंदा खाना खाना पसंद नहीं करता है। अगर धूल लगी होगी किसी खाने पे तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से जो फलों की, सब्जियों की जो क्लीनिंग है वो हमारे टेस्ट को भी बढ़ाती है। इसके बाद साफ़ करने से हमारा खाना ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं, अगर हम उनको उसमें से हटा देंगे तो हमारा खाना ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। अब हम इसलिए सेपरेशन के अलग अलग तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे कि खाने में से अशुद्धि अलग करने के कितने तरीके होते हैं। तो बच्चों, कुछ फिज़िकल तरीके होते हैं कि हम उनमें से हाथ से चुन के, हैंड पिकिंग बोलते हैं, कि जैसे हम चावल साफ़ करते हैं, हाथ से कंकड़ पत्थर चुन के अलग कर देते हैं और हम साफ़ कर सकते हैं अपने खाने के आइटम को। तो बच्चों, इस तरह से हैंड पिकिंग एक हाथ से चुन के अलग करने वाली प्रोसेस है, जिसमें हम खाने की चीज़ों को हाथ से चुनकर उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं अलग करते हैं। तो बच्चों, ये इसमें क्या होता है, जो कोई सॉलिड इम्प्योरिटी होती है और बड़े साइज़ की इम्प्योरिटी होती है, उसको हम इसमें से अलग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड होता है विनोइंग। विनोइंग में क्या करते हैं, जो हल्की और भारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे कि गेहूं के अंदर हस्क मिली होती है, ग्रेन्स के अंदर, तो हम उसको क्या करते हैं, एक ऊंचाई पे से फटकते हैं, गिराते हैं, तो जो हल्की चीज़ें होती हैं वो थोड़ा दूर पे जाके गिर जाती हैं और जो भारी चीज़ें होती हैं वो उसके बिल्कुल ठीक नीचे ही एक ढेर बना लेती हैं। तो इस तरह से हल्की और भारी चीज़ें विनोइंग से अलग हो जाती हैं। इसके बाद सीविंग होता है। सीविंग मतलब छानना। जैसे हम आटे की छलनी में से आटा छानते हैं, तो आटे के अंदर अगर कोई गेहूँ या कोई और अशुद्धि रह जाती है तो वो छलनी के, सीव मतलब छलनी, उसके ऊपर ही रह जाती है। तो इस तरह से हमारा आटा जो होता है वो एकदम क्लीन हो जाता है और हम उसमें से कोई भी स्टोन्स वगैरह को सेपरेट कर सकते हैं।
इसके बाद बच्चों फोर्थ तरीका होता है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। तो बच्चों जो भारी कंपोनेंट होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैं हमारे लिक्विड के अंदर, और जो भारी सब्सटेंस होते हैं वो हमारे लिक्विड में नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो जैसे कि कोई लिक्विड है और उसमें कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिला हुआ है, अगर हम उसे थोड़ी देर तक स्टिल रहने देते हैं तो वो उसमें नीचे बैठ जाते हैं, जो भारी पार्टिकल होते हैं, इसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और इस तरह से अशुद्धि अलग करने को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद डिकेंटेशन होता है। डिकेंटेशन में जो हमने सेडिमेंटेशन किया उसके ऊपर जो पानी या लिक्विड है उसको धीरे से हम किसी दूसरे बर्तन में सेटल करते हैं, बिना उसके नीचे जो अशुद्धि बैठी है सेडिमेंट से, बिना उसको डिस्टर्ब किए। तो इस तरह से पानी को दूसरे लिक्विड को दूसरे बर्तन में पोर करने को हम डिकेंटेशन बोलते हैं, बिना उसके सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब किए। इसके बाद नेक्स्ट तरीका होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है बच्चों, जो कंपोनेंट्स, जो लिक्विड मिक्सचर हमने दूसरे में पानी पोर किया तो उसके अंदर भी कुछ सॉल्युबिलिटीज़ होती हैं, कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं अलग अलग, तो उसको हम फिल्टर यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि छलनी को हम यूज़ कर सकते हैं जब दो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, या फिल्टर पेपर यूज़ करके हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन करके हम अपने खाने को एकदम अशुद्धि रहित कर सकते हैं। इसके बाद फिल्ट्रेशन और जो स्पेशल ट्रीटमेंट है पानी का, पानी को हम किस तरह से प्योर करते हैं बच्चों। एक्वागार्ड आपने सुना होगा, देखा होगा, घरों में यूज़ करते हैं। और दूसरी ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं जो पानी को जर्म फ्री रखने के लिए, क्लीन करने के लिए स्कूल में, ऑफिस में, घरों में यूज़ की जाती हैं, जिसमें कि एक छेद वाली कैंडल होती है और ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके अंदर कार्बन के, जिससे जो हमारी पानी की इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं। तो इस तरह से वाटर पानी जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से उसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और वो हमारे पीने के लिए सेफ़ हो जाता है। आरओ आपने देखा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, ये हमारे पानी को क्लीन करने के लिए घरों में आजकल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के पानी के फ़िल्टर भी होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि सिरेमिक का बर्तन होता है जो फ़िल्टर के जैसे जो काम करता है, और जब पानी इसमें से पास होता है तो इम्प्योरिटीज़, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उसमें फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। इस तरह से इनको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का पानी पीना हमारे लिए सुरक्षित रहता है। इसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। जब किसी मिक्सचर में आयरन के सब्सटेंस मिले होते हैं तो हम उस मिक्सचर को आयरन मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट करते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ में होता है, आयरन की इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं मिक्सचर में, तो उसे मैग्नेट यूज़ करके आयरन उसको अलग कर लेते हैं और हम बाकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से के सेपरेशन को मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। इसके बाद होता है लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है बच्चों, इसमें भी किसी लिक्विड में जो सॉलिड होते हैं उसको, बहुत फाइन सॉलिड्स होते हैं, उनको बहुत लंबे समय तक नीचे सेटल डाउन कर दिया जाता है। जैसे कि जब कीचड़ वाले पानी में से बहुत महीन जो मिट्टी होती है वो उसमें मिली होती है, उसको अलग करना होता है। बहुत लंबे समय तक अगर हम उसको किसी बड़े बर्तन में करके रखेंगे तो वो पानी नीचे बैठ जाता है। लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनसॉल्युबल जो छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं मिक्सचर में से, उसको भारी कर देते हैं और उसको सेडिमेंट के थ्रू उस पार्टिकल्स को अलग करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हम इसके बाद पढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है बच्चों, हम लिक्विड में से जो भारी कंपोनेंट होता है उसको अलग करते हैं। इसके लिए जो मशीन यूज़ की जाती है उसे हम सेंट्रीफ्यूजी बोलते हैं। और जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं लिक्विड में, उनको हम किसी टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर को भरते हैं, और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको सेंट्रीफ्यूगी मशीन बोलते हैं। ये मिक्सचर को हम हाई स्पीड पे घुमाते हैं तो जो हल्के कंपोनेंट होते हैं सॉलिड के वो ऊपर आ जाते हैं, और भारी कंपोनेंट जो लिक्विड होता है वो लिक्विड से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से सॉलिड कंपोनेंट को अलग करने के तरीके को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। इसमें जो लाइटर पार्ट होता है, क्रीम जैसे होता है, हम दूध में से, दही में से, मलाई में से मक्खन अलग करते हैं, तो उसको हम तेज़ स्पीड में घुमाते हैं तो जो मक्खन होता है वो लाइट होता है वेट में, और सॉलिड होता है वो हमारे लिक्विड के ऊपर तैरने लगता है। तो इस तरह के मेथड को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। इसके बाद फ्लोटेशन होता है। फ्लोटेशन भी वही प्रोसेस है जिसमें कि इनसॉल्युबल सॉलिड जो होते हैं वो एक लिक्विड सॉलिड मिक्सचर में से अलग किए जाते हैं, और जो लाइटर होता है सब्सटेंस लिक्विड से, वो ऊपर जाकर तैरने लगता है। तो इस तरह से ये
मेथड होते हैं। इसके बाद कंडेंसेशन होता है बच्चों। इवेपोरेशन हम पढ़ते हैं पहले। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसको अगर जब हम गर्म करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर बन जाती है, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ये कब हेल्प करता है, जब किसी लिक्विड में ऐसे सॉलिड्स कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, जैसे हम समुद्र के पानी से जब नमक बनाते हैं तो समुद्र के पानी को हम क्या करते हैं, सूरज की हीट से गर्म करते हैं और वो जल्दी से पानी इवेपोरेट हो जाता है और नीचे सॉलिड नमक बच जाता है। तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन नमक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पानी में, समुद्र के पानी से नमक अलग करने में। इसके बाद कंडेंसेशन हम पढ़ते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों, जो वाटर वेपर होती हैं उनको एक ऐसी पानी की ऐसे बर्तन में से निकाला जाता है जो बाहर की तरफ एकदम ठंडा होता है। तो ठंडा होने की वजह से वाटर वेपर पानी के ड्रॉपलेट में चेंज हो जाती हैं और इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और ये प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसके बाद सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन में क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कुछ सॉलिड कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के, वो अलग किए जाते हैं। सब्लिमेशन में कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि कैम्फर होता है, कपूर जिसको हम बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड होता है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है, ये सब सब्लिमेशन होता है इन सब चीज़ों में। इसके बाद बच्चों अगला होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जैसे डिस्टिल वाटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे हम प्योर लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन की प्योर लिक्विड फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन को हम गर्म करते हैं और जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और कुछ समय बाद वो ठंडा होकर वेपर कंडेंस हो जाती हैं, जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, हमें साफ़ पानी देती हैं। तो इसको हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं, जो ज़्यादातर लैब्स में यूज़ किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस मेथड में हम सिर्फ प्योर सॉल्यूट ही नहीं लेकिन सॉल्वेंट भी प्राप्त करते हैं। तो जैसे वाटर वेपर है, जब ऊपर उठ रही होती है, आप देखते हो किसी बर्तन में, तो उसके ऊपर हम प्लेट ढक देते हैं, तो वो, और जब बंद करते हैं तो ठंडा होने पर वो वाटर वेपर पानी में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब हम एक से ज़्यादा तरीके यूज़ करके सेपरेशन की मेथड पढ़ते हैं। इसमें बच्चों जैसे कि हम कई बार क्या होता है, हमें एक मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें हम डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद इवेपोरेशन भी करते हैं और कंडेंसेशन भी करते हैं। तो इस तरह से कई कई मेथड्स भी सेपरेशन के यूज़ हो जाते हैं कई बार चीज़ों को सेपरेट करने में। तो ये था बच्चों, चीज़ों को सेपरेट किस तरह से किया जाता है खाने की चीज़ों में से, मिक्सचर में से। तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है बच्चों, वो सब्सटेंस जिनमें एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम मिक्सचर बोलते हैं, और कोई भी सब्सटेंस जिसमें कि एक ही तरह के एटम्स या सब्सटेंस होते हैं उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, अलग अलग सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। हैंड पिकिंग मेथड से हम एक कंपोनेंट को, जो छोटी क्वांटिटीज़ में इम्प्योरिटीज़ होती है, उसको उठाकर अलग कर सकते हैं, जो कि कलर में, शेप में या साइज़ में अलग होती हैं। इसके बाद विनोइंग में क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर में से हम सब कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं जो कि वज़न में अलग अलग होते हैं। सीविंग में हम दो सॉलिड जिनके साइज़ अलग अलग होते हैं उनको अलग करते हैं। सेडिमेंटेशन में जो भारी पार्टिकल होते हैं वो इनसॉल्युबल सॉलिड, वो नीचे बैठ जाते हैं लिक्विड में। डिकेंटेशन में हम लिक्विड या पानी को, सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए दूसरे बर्तन में डालते हैं। और इनसॉल्युबल सॉलिड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम किस तरह से सेपरेट करते हैं एक लिक्विड मिक्सचर में, फिल्टर के थ्रू, तो उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये मेथड्स हमने पढ़े कि किस तरह से मिक्सचर्स होते हैं और किस तरह से हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।